हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अपटेक ऑफ मिनरल बाय रूट। मीन्स कि जो प्लांट की रूट होती है वो कैसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, सो जो रूट है वो एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम रूट कहाँ से एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स को, वो करती है सॉइल से। जब वो मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है तो उसके बाद वो उसको ट्रांसलोकेट करती है स्टेम में अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो जो फ्लक्स, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। सो फर्स्ट इज द फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज द मूवमेंट ऑफ आयन। ठीक है, इनफ्लक्स इज द मूवमेंट ऑफ आयन इनटू सेल। ई फ्लक्स इज द आउटवर्ड माइग्रेशन ऑफ आयंस, मतलब कि आयंस का बाहर को निकलना। ठीक है, इनफ्लक्स हो गया सेल के अंदर, आयन सेल के अंदर आयंस की मूवमेंट। ठीक है, सो उसके बाद आप माइसेली आप देख सकते हो, जैसे कि एक क्ले पार्टिकल है उसके साथ में एक आयन अटैच्ड है। सो वो उसको बोलते हैं माइसेली। ठीक है, तो हमारे पास कुछ थ्योरीज दी गई है अपटेक ऑफ मिनरल के लिए। रूट मतलब कैसे अपटेक करता है, उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई है। एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन बोला है और एक बोला है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मतलब जो रूट होती है वो पैसिवली भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है एंड ऑल्सो एक्टिवली भी वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। मोस्टली जो होता है वो एक्टिवली मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसिवली जो है वो रूट कैसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। सो फर्स्ट वन इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन बेटा देखिए, जो सॉल्यूट मूवमेंट होती है ना, वो होती है फ्रॉम हायर केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट टू द लोअर केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, होती है एंड अलोंग, मतलब कि अलोंग द केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होते हैं मिनरल मूव करते हैं। सो इसमें पैसिव एब्जॉर्प्शन में कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती है। ठीक है, इसमें कुछ पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया गया है कि बोला, सबसे पहले बोला गया है कि डिफ्यूज़न, नंबर वन इज़ द डिफ्यूज़न, कि डिफ्यूज़न के थ्रू होती है। मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहा है। डिफ्यूज़न का मतलब है यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि डिफ्यूज़न के थ्रू मिनरल जो है, यानी कि सॉइल में जो मिनरल्स का अमाउंट है वो ज़्यादा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से अंदर को चले जाएंगे मिनरल्स। ठीक है, रूट्स में चले जाएंगे हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड जो दिया उन्होंने कॉन्सेप्ट, वो ये दिया है मास फ्लो थ्योरी। मास फ्लो थ्योरी का मतलब है बेटा कि अलोंग विद वाटर मास फ्लो, यानी कि जब ट्रांसपीरेशन के इन्फ्लुएंस की वजह से, जब वाटर जो होता है, जब मतलब जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्यों होता है? वो होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल जो लगता है, उसकी वजह से वाटर रूट्स हमारी क्या करती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, रूट्स कर लेती है वाटर को एब्जॉर्ब। और बोलते हैं कि उसी के साथ में जब वाटर बाहर से आ रहा होता है ना सॉइल में से रूट के अंदर, तो उसी टाइम पे साथ में मिनरल्स भी जो है वो साथ साथ में वाटर के साथ में ही रूट उनको ले लेती है, इनटेक कर लेती है, और इस तरह से वाटर का सॉरी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि ट्रांसपिरेशन के इन्फ्लुएंस की वजह से वाटर के मास फ्लो के साथ आयन या फिर मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन होता है। बट ये जो थ्योरी है ये फेल हो चुकी है। ठीक है, सो थर्ड थ्योरी पे हम पहुंचते हैं, दैट इज़ द आयनिक एक्सचेंज थ्योरी। आयनिक एक्सचेंज थ्योरी मतलब कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि जो हमारे मिनरल्स है वो आयंस की फॉर्म में उनका एक्सचेंज होता है विद आवर उनका एक्सचेंज होता है आयंस की फॉर्म में। सो एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ इक्वल चार्ज बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल सॉल्यूशन हमारे पास सॉइल। ठीक है, इसको मैं आपको समझाती हूँ फिर से। देखिए, इसका मतलब है कि जो आयनिक एक्सचेंज थ्योरी, यानी कि देखिए, ये है मेरे पास बाहर क्ले पार्टिकल है, ये बाहर क्ले पार्टिकल है और ये है मेरे पास यहाँ पर रूट है। तो यहाँ पर क्ले पार्टिकल के पास लगा हुआ के साथ में लगा हुआ था
के पॉजिटिव आयन लगा हुआ था। सो रूट के पास में अंदर था जैसे कि एच पॉजिटिव आयन रूट के पास मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्ले है, क्ले पार्टिकल है, ये जब ये के पॉजिटिव क्ले पार्टिकल से चला जाएगा अंदर को, रूट में चला जाएगा, और रूट में से इस आयनिक जो एक डिस्टर्बेंस हो गया ना, तो क्ले ने तो अपना दे दिया, तो अंदर से रूट जो होगी वो भी एच पॉजिटिव आयन जो होगी वो बाहर को दे देगी, क्ले के पास दे दिया। जब इसने क्ले के ऊपर दे दिया अपना आयन, तो ये क्या हो गया, आयन एक्सचेंज थ्योरी, इसी को बोला गया है आयन एक्सचेंज थ्योरी। यानी कि क्ले ने क्या किया, क्ले ने अपना जो उसके पास मिनरल था वो रूट को दे दिया, और रूट ने अपना मिनरल जो था वो क्ले को दे दिया। तो दिस इज रूट एक्सचेंज थ्योरी, सॉरी आयनिक एक्सचेंज थ्योरी। एंड फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर जैसे कि अगर क्ले के पास है ब्रोमीन, ब्रोमीन चला गया अंदर रूट के अंदर, और क्लोरीन चला गया बाहर, यानी कि क्ले के पास चला जाएगा क्लोरीन। ठीक है। बट एक्सचेंज ऑफ आयंस जो हो रहा है ना बेटा, वो हो रहा है इक्वल चार्जेस में। मतलब अगर बाहर पॉजिटिव जो पॉजिटिव आयन है वो अगर अंदर को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बाहर को भी पॉजिटिव आयन ही जो है वो ट्रांसफ़र होगा, नेगेटिव आयन उसकी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो पॉजिटिव आयन ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ द ओके, तो इसके लिए जो आयन एक्सचेंज थ्योरी है, इसके लिए दो चीज़ें बताई गई है, दो थ्योरीज दी गई है इसके लिए कि मतलब आयन एक्सचेंज जो है वो इस तरह से हो रहा है, इसके लिए बताया गया है। ठीक है। तो फर्स्ट इज़ द कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। अब ये जो एक्सचेंज आपने यहाँ पर देखा कि ये जो क्ले और रूट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट बोला कि द कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, फर्स्ट इज़ द कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। पहले थी आयन एक्सचेंज थ्योरी। आयन एक्सचेंज थ्योरी को दो थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है, द कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। सेकेंड इज़ द कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। सो फर्स्ट इज़ द कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, यानी कि बताए आयन जो एड्जॉर्ब्ड आयन और एड्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स, जो आयन और एड्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स जो क्ले के ऊपर जो आयंस है ना, आयंस या फिर एड्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स है, वो हमेशा ऑसिलेशन में रहेंगे, ऑसिलेशन में होते हैं। ये देखिए, जैसे ये वाला है क्ले के ऊपर जो ये आयन है, ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर है तो यहीं पर ही रुका रहेगा, नहीं। ये जो है ये ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है। ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से। एंड ऑल्सो ये जो रूट के ऊपर आयन है, ये भी ऑसिलेट करेगा इस तरह से।